चलो अब देखो, ये सब क्वेश्चन आपका आता है कि पूरे कैलकुलस प्रैक्टिस पे, है ना। अब देखो तो यहाँ पे इस डाटा में तुम्हारा ए इक्वल टू तो तुम्हारा क्या अल्फा हम मान लेते हैं, बी इक्वल टू क्या है बीटा, सी इक्वल टू है माइनस टी, है ना। तो चलो यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर ना, तो बीटा का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 अल्फा माइनस टी ना, तो माइनस माइनस अब बट्टा 2 इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत। चलो अब देखो तो यहाँ पे अब बन जाएगा। अब देखिए तो हम लोग इसमें से आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव को प्रेफर करते हैं। सुन रहा है। अब पॉजिटिव को जब ही प्रेफर करोगे तो x इक्वल टू माइनस बीटा, एकदम सब लोग अटेंशन, टू अल्फा, प्यारे बच्चों 2 अल्फा एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, नहीं बोल रहे हो, इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा बीटा का है, दिक्कत ना थोड़ा सा वो इलेक्ट्रीशियन जो है ना नहीं आ रहा है। आज बहुत सारे बच्चे फिर से क्लास नहीं आए हैं बारिश के कारण। चलो देखो तो बाबू, डायरेक्ट अब लिखे हैं, अब तो याद ही है ना हम लोगों को क्या होगा, क्या लिखे थे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ना, रूट अंडर क्या 4 अल्फा टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देखो यहाँ तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, अब 4 अल्फा टी, सुन रहे हो। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे तो वो मैं बता दूं, यहाँ पे बता दूं, नहीं जवाब देते हो रे, हाँ ना। देखो नहीं भी अभी समझ में आए तो घबराना नहीं है, अभी नहीं समझने वाला ही टॉपिक चल रहा है पूरा 11th, लेकिन बोलना है हाँ सर समझ में आ रहा है, क्या कि एक दो क्वेश्चन पे छोड़ने वाले हम नहीं है। 25-50 क्वेश्चन हम बनाएंगे, हमको बनाते देख तब तुम लोग बनाओगे, इतना आइडिया धीरे धीरे डेवलप होगा ना। छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी साइंटिस्ट बनता है 50 साल के बाद 40 साल के बाद, उसी समय हम उसको बोलोगे चंद्रयान 3 लॉन्च कर देने करेगा, तो धीरे धीरे आईक्यू डेवलप होता है। तो इसके लिए के देखना है, अटेंटिव रहना है, और मतलब उदास नहीं होना है कि ये मेरे से नहीं होगा, आपसे भी होगा। देखो हम डिफ्रेंसिएशन सिखाए थे, जरा ध्यान देना है अभी यहाँ, अभी हम लोग बोथ साइड को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सुन रहे हैं ना। तभी हम बोथ साइड को जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन हम आप लोगों को सिखाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कि बाय डी बाई डी टी, सॉरी या डी बाई डी एक्स ही हम लोग पहले निकालते हैं, तो क्या है हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर बताए हैं। हमने आपको बताया था कि हम उसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे डी बाय डी
डी बाय, सॉरी ये थोड़ा सा ना मेरा ये मार्कर का ना स्पीड मेरे पे नहीं जो बना है ना, चलो देखो डी बाई डी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और यहाँ भी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ऐसे कर सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो डी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और यहाँ पे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई डी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई क्या प्यारे बच्चों, डी एक्स। अब देखो तुम्हारा इसको तुम पूरे को y मान लो, और ये y तो y का पावर 2 है ना, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, नहीं होता है। और इसका जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा, बस क्या है कि डी एक्स बाई डी एक्स 1, अब बीटा आपका यहाँ पे कांस्टेंट कह ही रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 0, हाँ या ना, इतना आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों को निकालना होगा, या कंप्लीटली अगर तुम एक्स का फंक्शन हम लोग इसी पे अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर ये पॉसिबल आपका नहीं है। ऐसे यहाँ से भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो तब यहाँ से जब भी करेंगे तो या इसी का निकाल दें, इसका निकालो चाहे इसका, बोथ आर सेम। देखो अब यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए तो डी बाय डी टी, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी टी बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी, हाँ या ना। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे डी बाई डी टी तो हमको यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दें, देखना है यहाँ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी टी लिख दिए, कोई दिक्कत, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ बीटा तो कांस्टेंट है ना, टाइम का तो वेरिएबल है नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से तुम्हारा 4 अल्फा सिर्फ आएगा, क्योंकि डी टी बाई डी टी आपका क्या होता है 1 होता है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ इस पूरे इक्वेशन का, देखो यहाँ ये पूरे इक्वेशन का तुम रिजल्ट यहाँ निकाले हो ना, मैं लिख दूं तो देखो यहाँ 2 इंटू 2 क्या 4 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और डी एक्स बाई डी टी तो क्या आ जाएगा भी, और यहाँ से 4 अल्फा हो जाएगा। अब चलिए तो यहाँ से फिर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसल, तो देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाय भी, आ गया ना 1 बाय भी। अब देखो तो यहाँ भी इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यही करते हैं। अब एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आता है डी वी बाय डी टी, तो देखो डी बाई डी टी, और यहाँ पे आपका 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना जी, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ √4 अल्फा टी निकाले थे ना, यहाँ पे तो आया हुआ है ना कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपको मिला हुआ है ना, तो आप इसको भी यहाँ पे फिर से पुट कर सकते हो जो इक्वेशन आपका आया है, वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या इसका आंसर आ सकता है। सेकेंड फेज में चलें इसको,
याद रखना, तो ये खाली लिख लो तो इक्वेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथन वाला, डिफ्रेंसिएशन वाला। इसको लिखो तो ये रिजल्ट कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी 1/α x प्लस बीटा। हो गया? कोई दिक्कत? तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे ना, हम इसको पुट करेंगे। बढ़े आगे? कोई दिक्कत? तो चलो ऐड। देखो तो यहाँ ए इक्वल टू बातचीत नाय डी वी बाय डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी। अब देखिए यहाँ बात नाय क्या है, 1/α x प्लस बीटा, और α x प्लस बीटा इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4α t। तो चलो देखो यहाँ 1/रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4α। कोई दिक्कत? चलो प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन की बात आती है, क्या आएगा देखो तो। अब यहाँ ध्यान दो, अब फिर से इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पे तुम्हारा मामला क्या आ रहा है कि देखो यहाँ d बाई डी टी, ये मेरा ना बड़ी आदत खराब है कि तिरछा हम लिखते हैं। बड़ा वाला बोर्ड था तो काम चल जाता था, अभी इतना को बोर्ड पे हम जो तिरछा लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। देख यहाँ टी बाई, इसको सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं, टी बाई डी टी। प्यारे बच्चों, इसको हम बीटा स्क्वायर प्लस 4α t का पावर -1/2 लिख सकते हैं। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? आपका न्यूमिनेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में था तो पावर 1/2, और न्यूमिनेटर में ले आए तो -1/2 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो जिस चीज़ का फंक्शन है वो तो अपन को चाहिए। अच्छा, u बाई भी के फॉर्म में भी हम इसको कर सकते थे, समझ गया ना? u बाई भी के भी फॉर्म में हम लोग कर सकते थे, तो कर दें उसी पे, देखोगे ठीक है, फिर भी वही रिजल्ट आएगा, वही मामला जाएगा, तो इसीलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम तुरंत तुमको बताए कि जो आपका न्यूमिनेटर में है, हम वो अगर यहाँ सेट कर लेते हैं तो हमको इजी हो जाता है डिफ्रेंशिएशन करने में। तो कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी, देखो तो यहाँ बीटा स्क्वायर 4α t, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर 4α t का पावर -1/, यहाँ पे तो -1/2 को तो तुम कॉमन ले लोगे, सॉरी कॉमन नहीं, आपका तो ये n है ना, n का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक एक तो और बच गया ना कि d बाई डी टी, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस 4α t, ये लिखना तो छूट गया था ना, चेन रूल पे सेट किए हैं ना। अब देखो ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यही सिर्फ। डिफ्रेंसिएशन जिनको जिनको नहीं आ रहा होगा घबराइएगा नहीं, सिखा देंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग सीख लिए उनको नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि फिर आप कितना हमसे सीख रहे हैं। तब पढ़ाए हैं ना, तब बताए हैं। तो देखो आपका ये आपका बीटा स्क्वायर प्लस 4α t और बीटा स्क्वायर 4α t कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा तो सिर्फ यही रिजल्ट को ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x का पावर n, तो क्या होता है n x 4α t, और क्या n-1, तो क्या हो जाएगा -3/, नहीं बोल रहे हो, -3/2 इंटू, अब यहाँ के देख बीटा स्क्वायर तो कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ पे t तुम्हारा वेरिएबल है ना, यहाँ से सिर्फ आएगा 4α। कोई दिक्कत? तो अब चलो यहाँ आते हैं, तुम्हारा यहाँ से जो रिजल्ट आया है ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू डी बाई डी टी का जो वैल्यू तुम्हारा आ रहा है -1/2 बीटा स्क्वायर प्लस क्या है 4α t का पावर -3/2 इंटू क्या जी 4α। अब इसमें तुमको पूछ रहा है, क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है रिटार्डेशन इज
यानी रिटार्डेशन का वैल्यू क्या है, सब तो v का फंक्शन है। ये ध्यान रख, v इक्वल टू हमको नोट कराना अभी, v इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वेट करो, दूसरा देखो, अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू, है ना, तो बोलो जल्दी क्या, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू √4 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू √, प्लस नहीं बनेगा, ये हो सकता है ऐसा, 1/v लिखेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, β² + 4। ठीक है, तो देखो तो यहाँ, अब की बार युवाओं को रोजगार, है ना, और युवाओं का रोजगार मतलब कांग्रेस की सरकार। ध्यान दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, तो 1/v² इक्वल टू β² 4 अल्फा आ गया। अब देखो ये वेलोसिटी है, और इधर वेलोसिटी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। कल पढ़ाए थे ना, कल या परसों पढ़ा रहे थे, a = dv/dt, पढ़ाए ना। तो देखो यहाँ पे अब फिर से लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन with respect to, sorry, t, with respect to t we get, देखो तो ध्यान देना है, d/dt, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, d/dt, इसको तो तू v का पावर -2 भी लिख सकता है, लिख दें, d/dt ये 4 अल्फा t हो जाएगा। अब देखो इसका रिजल्ट, अब देखो यहाँ है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम, तो क्या करना होगा, d/dv v का पावर -2 dv/dt लिखेंगे। सर इसको कांस्टेंट आप काहे नहीं लिए, प्यारे बच्चों, v = dx/dt को तुम माने हो, x ऑलरेडी वेरिएबल है, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, ये भी वेरिएबल है, समझ गए। अब देख तो यहाँ इक्वल टू d/dt β² प्लस d/dt, बोलो जल्दी, 4 अल्फा। अब देख यहाँ, अब -2 आएगा ना, -2 n होगा ना, -2, अब v का पावर कितना, -3, ये तुम, हाँ क्या, -3, और ये तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ना, dv/dt तो एक्सेलरेशन ना, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट, हाँ या ना, यहाँ से ध्यान देना, ये 4 अल्फा t हम लिखना भूल गए, यहाँ से वैल्यू सिर्फ क्या आएगा, 4 अल्फा। तो देखो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ से कि a = 4 अल्फा बाय -2 v का पावर -3, तो इसको इससे कट कर दोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 2, तो -2 अल्फा, अब v का पावर -3 आपका डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में आएगा, तो आएगा ना। अच्छा, रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन ही है, इसका आंसर होगा 2 अल्फा v का पावर q, 2 अल्फा। देखो बाय लकली हम टिक भी लगाए हुए थे, बना, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में अब समझ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि जहां से शुरू किए फिर से वहीं आइए। आपको जो रिलेशन ये दे दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और यहां पे टाइम में बना दिया है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। और सब में क्या होता था कि डिस्प्लेसमेंट होता था टाइम का फंक्शन, यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो मिला, ध्यान दीजिएगा कि अपन को क्या मिला, ये
ये हम लोग रिजल्ट लिखे पहला, ध्यान दे रहे हो ना बच्चों, ये हम लोग ये रिजल्ट लिखे। यहां से हम क्या किए कि x का वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत। जब x का वैल्यू निकाले तो हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चुनना था, तो हम निगेटिव को चुने, तो सॉरी पॉजिटिव को चुने। आप निगेटिव को भी चुनिएगा तो वही बात होगी, ठीक है। हम पॉजिटिव को चुने, पॉजिटिव को जब चुने तो देखिए आपका रिजल्ट जब पॉजिटिव को चुनेंगे तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, ये अलग है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव को चुनिएगा तो x इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, हाँ या ना। तो हम इसके जगह पे आपको क्या किए कि हमने यहाँ पे डाटा पुट कर दिया, ध्यान दीजिएगा क्या किए। तो देखिए ये अल्फा है ना, तो चलो देखो तो x इक्वल टू हम लोग क्या किए कि -b, तो माइनस बीटा अब प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर, अब माइनस अभी था ना, तो 4a तो 4 अल्फा, लेकिन c का वैल्यू -t है इसलिए यहाँ t कर दिए और यहाँ क्या कर दिए प्लस, और डिवाइडेड बाय क्या बच्चा 2 अल्फा, कोई दिक्कत। अब देखो अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि 2 अल्फा को ले जाते हैं इस साइड, तो हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, इधर माइनस बीटा है तो प्लस बीटा, तो ये इक्वेशन हम लोग को मिलता है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये हम लोग लिख लेते हैं, समझ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो ये डिफ्रेंशिएशन आपका कैसे ये वैल्यू आया, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम सबसे पहले वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत। चलो तो अब जब ये निकाल लिए तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, अब इसका कोई जरूरी नहीं है। अब जब हम लोग वेलोसिटी का जब निकाल लिए ये रिलेशन, तो इसको मान लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, मान लें इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज में, और हम लोग तो ये निकाल लिए, ये निकाल लिए ना, तो चलो अब यहाँ पे निकालने के बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको मिला हुआ है, और v इक्वल टू हम लोग को क्या मिला है 1/α x प्लस बीटा, तो 2 α x प्लस बीटा इक्वल टू तो 1/v ना, यहाँ लिखे 1/v इक्वल टू आपका जो इक्वेशन है यहाँ का वो लिख दिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो यहाँ पे आपका 1/v स्क्वायर, और इधर स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट फिर से करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ये रिजल्ट आता है, और फाइनली एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका 2 α v। समझे, बनाओ। तो पहले तुम ये बना लेना, ठीक है, फिर तुम इसको यहाँ से नोट कर लेना ये पूरा। ये जो इसके बारे में मैं डायरेक्ट यहाँ लिखा हूं ना प्यारे बच्चों, इसको ना हम लोग भी मान लिए हैं जी, इसको क्या मान लिए हैं भी, लेकिन इसके बारे में ये हम लोग भी माने हैं, लेकिन इसके बारे में तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा जो कि आपका यहाँ पे है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे अलग से, और बाकी पूरा नोट कीजिए। चलो जल्दी करो, तो अच्छे से नोट कीजिए जल्दी, और बढ़िया से नोट करो। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सीखना होगा, सिखा देंगे तो फिर हो जाएगा, है ना। अब एक ही बार सारा बैकअप क्लास स्टार्ट कर देंगे तो सब बाउंस भी कर जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे सब अपडेट करो। बाकी यहाँ का तो हम बता ही देते हैं। ये रिजल्ट डायरेक्ट कैसे लिखे, ये रिजल्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, हो गया। देखो अब बातचीत ना, अब देखो अब तो तुमको मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, 13 नंबर बता दिए ना। तो चलो अब देखो तो थोड़ा सा, हाँ क्या 12 नंबर, 12 नंबर तो कल बताए थे ना, फिर से आज चेक करें। अच्छा रुको करते हैं। चलो देखो क्या है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, सुनो v इक्वल टू कितना दिया है, ठीक है,
त्रुटि है? अब देखो ds इक्वल टू 4 t³ माइनस 2t इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट वी गेट, जो बोल रहे हैं। तो देखो तो यहाँ 0 से 2 मीटर ds, ध्यान देना है यहाँ 4t³ माइनस 2t, वेट, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो 0 से t ले लेते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो देखो अब ds का इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है s, पढ़ाए हुए हैं 0 से 2। अब ध्यान दो आगे, तुम्हारा यहाँ पे इंटीग्रेशन जब इसको करोगे 4 का, तो इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ t³ dt, फिर -2 0 से t dt होगा ना। तो देखो यहाँ 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 ना, बात कर रहा है रे, नहीं समझ में आएगा, बात करोगे तो समझ में काइनेमेटिक्स नहीं आएगा, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बायोलॉजी वाले बच्चे तो खास करके प्लस अटेंटिव रहिए, क्योंकि मैथ्स आपको सिर्फ फिजिक्स में ही पढ़ना है। मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में भी मैथ्स पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स अगर तुम्हारा बढ़िया हो गया, फिजिक्स में तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स खराब हो गया तो बाकी 3 जो पोर्शन है वो तुमको समझ में भी नहीं आएगा, जो है फर्स्ट वॉल्यूम में ही है। और इसीलिए थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ाना पड़ता है कि सबको समझ में आए, क्योंकि हर बच्चे हर लेवल पे हो। ऐसे बात करने लगोगे, हम बोर्ड पे बताएंगे, हम हमेशा तुमको नहीं ना देखेंगे। ये तो t का पावर 4/4, 0 से t, और ये माइनस देखो यहाँ t²/2 0 से, चलो प्यारे बच्चों 2 इक्वल टू, देखो फिर मामला अटकेगा, ध्यान देना यहाँ। अब देखो ये 4 से तो 4 कट जाएगा ना, और अपर लिमिट तुम पुट करोगे तो t का पावर 4, और लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो क्या आएगा t का पावर, अब चलो माइनस, अब 2 से ये फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो t², माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो t²। तो इक्वेशन तुम्हारा बना t का पावर 4 माइनस t² माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ t² इक्वल टू मान लेते हैं x, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू, x ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू, अरे हाँ या ना, x प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू, x इक्वल टू कितना आ गया, t² इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू √2 सेकेंड, यानी √2 सेकेंड में बॉडी 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। बन गया अब, ठीक है, बढ़िया। क्या तुम लोग हमसे करवा लिया ये इंटीग्रेशन, नहीं आ रहा है? चलो अब एक्सेलरेशन इक्वल टू तुम यहाँ निकाले हुए हो, अब तो कोई नया एक्सेलरेशन का तो वैल्यू निकालना नहीं ना है रे, नहीं बोल रहे हो? जो ऑलरेडी तुमको वेलोसिटी दिया था एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना निकाले हो, कितना है 12t² माइनस 2, ए इक्वल टू, क्या बोला, हाँ, तो ए इक्वल टू 12t² माइनस, तो देखो तो 12 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 12 इंटू 2 माइनस 2, 24 माइनस 2, 22 मीटर पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक लगे रहने से ही प्रश्न बनते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे को लगा कि यहाँ का इक्वेशन और थोड़ा टफ आ जाएगा, इसलिए हम इस डिपार्टमेंट को ट्राई ही नहीं किए, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये बात मेरे पास ध्यान में नहीं आ रहा था कि यहाँ 4 है, यहाँ क्यूब है, और यहाँ 2 है, यहाँ t है, तो कर देते, तो कैंसिल नहीं कर रहा है ना। तो चलो, तो अब आ जाओ, चलो अब देखो तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना है, आपको ये दिया हुआ है, आप यहाँ से क्या किए, एक्सेलरेशन
निकाल लिए। अब चलो एक्सेलरेशन के बाद अब ऑलरेडी आपके पास ये मिला हुआ है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पोजीशन 0 से 2 में आप टाइम का वैल्यू निकालते हैं कि कितना देर में वो 2 को कवर कर लेता है। हम लोग को इक्वेशन भी आ गया, तो हम लोग निकाल लेते हैं टाइम का वैल्यू √2 सेकेंड आया। अब एक्सेलरेशन में √2 पुट कर दिए तो ये आंसर आ गया। ठीक, चलो इसमें तो हमको लग रहा है कि इस पेज का सारा बता दिए लगभग। हाँ देखो तो कोई क्वेश्चन इसमें 13 तक लगातार बता दिए ना। चलो अब देखो तो ध्यान देना है 14 नंबर में, अ पॉइंट मूव्स with uniform acceleration and v1 v2 and v3 denoted the average velocity in 3 successive intervals t1 t2 and t3, which of the following relation correct? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर मान लो v1 v2 और v3 3 पॉइंट है, सुनो रे, और ये तीनों पॉइंट के लिए क्या टाइम दिया t1 और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या द चेंज इन वेलोसिटी विथ कोरस्पॉन्डिंग टाइम एवरी इंटरवल टाइम विल बी सेम ना। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आएगा v2 माइनस v1 बाय, चलो यहाँ का क्या आएगा, तो देखो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं v2 माइनस v1 बाय v3 माइनस v2 इक्वल टू क्या t2 माइनस t1 t3 माइनस, ये केस पढ़ा है ना। तो देखो ये कौन सा बन रहा है, माइनस कॉमन ले लिया है किसी में, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा v1 माइनस v2, v2 माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो नहीं हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल। अब चलो यहाँ क्या t1 माइनस t2 और t2 माइनस, देखो तो कौन सा आ रहा है, ये है d, देखो है ये, हाँ ऑप्शन ऑप्शन बी, नहीं गलत है, डी होगा। प्लस कैसे होगा, टाइम इंटरवल तो t2 माइनस t1 ना होगा, डी 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 होगा, बी दिया हुआ है, गलत है। टाइम इंटरवल प्लस कैसे होगा, टाइम इंटरवल तो t2 माइनस टी, अच्छा ये देखो यहाँ पे v1 माइनस v2 ये उल्टा कर दिया है ना, सही है, हम लोग का जो बनाया हुआ वो सही है। बढ़े आगे, चलो अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टाइम इंटरवल जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे, t2 माइनस t1 निकालोगे, t1 प्लस t2 करोगे, वो तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ही वो हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्यारे बच्चों, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फ्रॉम, एक्सेलरेशन हम किसी बॉडी का कैसे फाउंड करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चलो एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ये एक्सेलरेशन नहीं देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी देता है और ये एक्सेलरेशन देता है, समझ गए। तो यानी आपका टोटल क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन इधर का कर दिया। अब तो क्वेश्चंस का टाइप चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज करेंगे, फिर जैसे होगा उसको, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, सबको समझ में आया। तो अब आप लोगों के पास जिनके पास जो मान लीजिए रेफरेंस बुक हैं, जिनके पास पैकेज हैं, जिनके पास मान लीजिए कि जो रेफरेंस बुक है उसको बनाइए, जो क्वेश्चंस नहीं बने हमसे पूछिए, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अभी आपको हम एवरेज वाला सब करा दिए, अभी और चलेगा, सबको बता के फिर जेई मेंस में अभी तक जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है और नीट में जितना पूछा है वो सब भी एक्सप्लेनेशन करके फिर हम लोग नया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलो ठीक है।